बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान में एक बार फिर दरिंदगी की सारी हदें हुई पार। अमेरिकन टूरिस्ट, अरे बाप रे, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हुई है और किसी अमेरिकन टूरिस्ट के साथ कुछ हुआ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डेरा गाजी खान में गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक 21 साला अमरीकी खातून। इंतहाई खौफनाक, दिल दहला देने वाली स्टोरी। अब देखिए, ये यूएस नेशनल वुमेन है, पाकिस्तान आई है टूरिज्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। वो कौन सी जगह है? अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोस बनाई, क्या क्या नहीं किया। हुआ ये नाज़रीन कि फोर्ट मोनरो वाला वाक़या जिसका बहुत चर्चा है कि एक गैर मुल्की खातून है, एक गैर मुल्की टूरिस्ट खातून है, वो पाकिस्तान आती है। यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए यार, पाकिस्तान के इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया कि क्यों ना हम डॉलर में चोरी करना शुरू कर दें। डॉलर चोरी करने पर नजरें जम। ये खबर फैलती है, पूरी दुनिया पाकिस्तान पे लान तान कर रही होती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट ने अपना 109वां नंबर बरकरार रखा है। ये इंडेक्स में चौथी बदतरीन पोजीशन है। की खबर आ रही है जनाब के पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में चौथे नंबर पे वर्स्ट है। पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क भारत है ना नाजरीन, यानी इसके शहरी 60 जगहों पर बिना वीजे के जा सकते हैं। हमारे शहरी 32 जगहों पर बगैर वीजे के जा सकते हैं, भारत के शहरी 60 जगहों पर बगैर वीजे के जा सकते हैं। ऐसी स्टोरी जिसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने अपने शिकवे का इजहार किया है, वो हरकत में आई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में एक बार फिर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। इस बार पाकिस्तानी दरिंदों ने एक अमेरिकन लड़की जो कि टूरिस्ट वीजे पर पाकिस्तान आई थी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक व्लॉगर को निशाना बनाया। घटना 17 जुलाई की है। पंजाब प्रांत के डीसी खान जिले के हिल स्टेशन फोर्ट मुनरो के एक होटल में यह घटना हुई। यह लाहौर से करीब 500 किलोमीटर है। दो लोगों ने 21 वर्षीय अमेरिकन युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। एक बार फिर पाकिस्तानियों की इस हरकत ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। इस घटना का पाकिस्तान में स्थित अमेरिकन एम्बेसी ने नोटिस भी ले लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कश्मीर में इस साल 1.5 करोड़ से अधिक टूरिस्ट आए हैं। कश्मीर में एक बार फिर टूरिस्ट की रौनक बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए, ये यूएस नेशनल वुमेन है, पाकिस्तान आई है टूरिज्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोस बनाई, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, और क्या पाकिस्तान की क्या डिमांड है। इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। इस पे जिसे कहते हैं ना कि इस पे बड़ी बात की जा सकती है कि ये मुआशरे के ज़वाल की क्या निशानी है, मुआशरा ऐसे क्यों करता है। हम अपने जवाबदेह हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपना हमारा कौन सी जगह थी, टर्की में भी तो ऐसी प्रॉब्लम्स कर रहे थे पाकिस्तानी, जो उनको निकाल दिया कि पाकिस्तानियों को भेज दो। अब आप देखें कि इसी तरह पासपोर्ट को देख लें। मैं आज देख रहा था कि साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, बाकी ममालिक हो, किस तरह अच्छे अच्छे छोटे छोटे मुल्क हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि बहुत बड़े मुल्क हैं। इंडिया का मेरा ख्याल है 87 नंबर पर रैंक हुआ है। इसी तरह मॉरिशस का, ताजिकिस्तान का, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे, और बांग्लादेश 104 नंबर पे, ठीक है जी। और आप देख लें कि इनको तो इंडिया से कंपेयर करना बंद करते हैं, बांग्लादेश से बस कंपेयर करना चाहिए अपने आप को। सो ये जो दुनिया हमारी मिसाल जो है वो सीरिया से दे रहे हैं, इराक से, अफगानिस्तान से, ये वो फिर कहते हैं जी कि आए अच्छी खबरें दें पाकिस्तान के बारे में। ये सारी पाकिस्तान की एलीट ने जो डबोना होता है ना, डबोना, पाकिस्तान को डबोने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। एक इंतहाई खौफनाक, दिल दहला देने वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। एक ऐसी स्टोरी जिसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने अपने शिकवे का इजहार किया है, वो हरकत में आई है और कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। अब अमेरिकन एम्बेसी क्यों और किससे कार्रवाई का मुतालबा कर रही है, ऐसा क्या हुआ है, यकीनन
कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे अमेरिका को भी तकलीफ हुई है। एक ऐसी खबर जो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रही बल्कि अमेरिका तक गई है और उसकी पुकार अमेरिका में भी सुनाई दे रही है। ये कौन पुकार रहा है, मदद के लिए आवाज कौन दे रहा है, मुकामी इंतजामिया किस तरह इस वक्त हरकत में है, और पुलिस और जो इदारे हैं खासतौर पे मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ वो क्या कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। सबसे पहले ये खबर जो आज तमाम तर बड़े बड़े अखबारों के अंदर छपी है, इस खबर के कंटेंट्स क्या है, इसका मतन क्या है, सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं। हेडलाइन ये है जी, फॉरेनर गैंग रेप्ड बाय टूर गाइड एंड 2 अदर्स, यानी एक गैर मुल्की खातून है जिनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है एक टूर ऑपरेटर की तरफ से और उसके 2 साथियों की जानिब से। अब ये फॉरेनर का ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन एम्बेसी हरकत में है, तो यकीनन इस खातून का ताल्लुक अमेरिका से होगा। ये अमेरिकन नेशनल है, इनका नाम है जी एराबेला यूरोपी, ये अमेरिकन नेशनल खातून है। आपके यहाँ के लोगों के मानने के बावजूद, ठीक है ना, यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए, अब क्या उन टूरिस्ट को क्या डर, अगर डर लगता होगा तो यहाँ क्यों आते? इंडिया में पहली बात, यहाँ क्यों आते? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती। बिल्कुल ठीक, लेकिन बिल्कुल टूरिज्म तो होनी चाहिए हर जगह ही। लेकिन मैं फिर भी याना ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बहुत महंगा है कश्मीर और वहाँ के होटल्स में अगर कोई रूम ले तो वो भी बड़े महंगे होते हैं, तो वो सुन के मैंने तो फ़ौरन इरादा बदल दिया। मैंने कहा मैं जाऊँगी तो मैं तो सीधा याना के घर पहुँच जाऊँगी, लेकिन क्योंकि मैं तो नहीं अफोर्ड कर पाऊँगी। लेकिन वाकई में आपके ख्याल से अगर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी और रहना इतना महंगा होगा तो आपके ख्याल से ऐसा है, वाकई में है? और क्या उसके बाद टूरिस्ट आएंगे अगर इतना ज़्यादा महंगी हर चीज़ होगी कश्मीर में? You have to understand the valley इतनी बड़ी नहीं है, 150 किलोमीटर उतना ही बस ना, उतनी वैली है हमारी। अब उतनी वैली में आप सोचिए 1.5 करोड़ लोग अगर आएंगे एक साथ, अब बेचारे कश्मीरी उनके लिए अकोमोडेशन कहाँ से लाएंगे? उनको तो प्राइसेस हाइक करनी ही पड़ेंगी टू कंट्रोल द इनफ्लक्स। पहले टूरिस्ट आते ही और थे। मैं बता दूं, कुछ कश्मीरी तो बेचारे उन्होंने अपने घर खोल दिए कि भाई आ जाइए, आपको कहीं होटल नहीं मिल रहा, हमारे घर पे ही रह लीजिए। You know, it's gone to that point. What can you do when there is a shortage? पहले भी तो and so many people want to come in. There's not much. Kashmiris have always been hospitable. ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि यहाँ पे इतनी सी वैली में अब आप कितने होटल्स हो सकते? और अगर आप कह रही है महंगाई, ये तो अच्छी बात है। फिर कश्मीरी बिजनेस पीपल जो हैं, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी, होटेलियर्स की फ्रेटर्निटी है, उनके लिए तो अच्छी बात है ना, इट्स अ रेवेन्यू फॉर देम। तो इसमें बुराई तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ, जैसे मरी एक जगह है और कोमरी, वहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो एक टाइम पे गवर्नमेंट रोक भी देती है कि बस इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। क्या इस तरह की कोई चीज़ कश्मीर के लिए भी है कि एक ख़ास तादाद हो लोगों की, उसके बाद रोक दिया जाए कि बस इससे ज़्यादा वहाँ पे सेट नहीं हो सकते? आई थिंक होना चाहिए, यू आर राइट। इनफैक्ट ये मैं खुद भी सोची थी, बिकॉज यू नो व्हेन यू लिव हियर यू नो इट। जो ट्रैफिक होती है ना, मतलब आप सोचिए मैं यहीं रह के मैं ट्यूलिप गार्डन से दूर भागती हूँ। ये न्यूज ने तो दरिंदगी क्या होती है वो दिखा दिया कि कोई टूरिस्ट आया, उसने टूरिस्ट गाइड पे ट्रस्ट करके एक टूरिस्ट गाइड रखा और वो ही निकला शैतान। यही हुआ ना। और इससे क्या इमेज हो रही है पाकिस्तान की, वैसे ही इतनी खराब है, ऊपर से अब एक अमेरिकन सिटीजन के साथ हुआ है, पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैलेगी। अब कौन जाएगा उनके वहां? पहले तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। इट इज नॉट सेफ टू गो देयर। खासकर आजकल की करंट सिचुएशन भी देखो, जितनी बुरी हालत हो रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, सब हो रहा है, तो है ही नहीं वो सेफ जगह। तो पर अगर कोई जा रहा है तो भी वहां पे इस तरह का बुरा हाल, कोई मतलब लोग, आम लोगों में से कोई ऐसा काम कर रहा है। अब इसमें पॉलिटिशियंस का तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करी, मतलब वहां के लोगों में भी इतना वो हो गया है कि इट इज नॉट सेफ कि कोई बाहर की कंट्री वाला वहां जाए। देखिए, अगर आप मेरे ख्याल से यूएस एम्बेसी में जाते हैं और अगर आप देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री सेफ हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ऑलरेडी कह रखा है कि यूज़ कॉशन या ऐसा कुछ, कि बहुत ध्यान से जाओ। अब इतने ध्यान से जाने के लिए पाकिस्तान ने बोला है, फिर भी अगर कोई जाता है तो काफ़ी रिस्क लेके जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि
जिसका मतलब ये नहीं होता कि उन पे अटैक हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सब हो। तो बहुत ही दुख की बात है, और मतलब ह्यूमैनिटी के लिए वो ठीक है, पाकिस्तान ने किया है तो उनके लिए शर्मनाक बात है, मगर ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत दुख की बात है। और उसका इम्पैक्ट हर जगह होता है, अगर ये न्यूज़ वगैरह आती है इम्पैक्ट होता है काफ़ी, क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी में देखने में तो सिमिलर हैं, तो काफ़ी दुख होता है कि क्योंकि यहाँ पे तो किसी को पता नहीं देखता है तो कि उसको क्या पता है कि नेशनलिटी से हो, परंतु उसके माइंड में हमेशा यही रहता है कि इनके देशों में जाए तो कितना बुरा ट्रीट लोग हमारे होते हैं। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग कि जो भी हुआ है, बहुत दुख की बात है ऐसा हुआ है। आई होप कि मतलब जो भी है उसका सोल्यूशन को नजर आए, जो भी मतलब पनिशमेंट हो जबरदस्त होनी चाहिए। नहीं अमेरिका तो मगर फिर भी डेफिनेटली मेरे ख्याल से यूएस एम्बेसी को भी ऐसा कोशिश करेगी कि अपने सिटीजन को बोले कि अनलेस तुम्हारे कोई रिलेटिव वहाँ पे हैं, अनलेस तुम्हारा कोई इस तरीके का जान पहचान है, रिलेटिव हैं, तब जाओ, अदरवाइज वो शायद हो सकता है लोगों को दे ही ना, मतलब अलाउ ही ना करें। बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा है, पासपोर्ट में लगा दे और अलाउ ही कर दे कि नहीं तुम नहीं जा सकते अनलेस कोई बंदा को वेवर साइन करता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये वो बिल्कुल ऐसा कोई मेजर, जिससे कुछ ऐसी हैं भी जगह जहाँ एम्बेसी आपको बोलती है कि आर यू श्योर कि तुम्हें पता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर कुछ हुआ। तो हो सकता है अब ज़्यादा एम्बेसी जो भी जाना चाहता होगा उससे पहले क्लियर करेंगे भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या तुम पाकिस्तान के ओरिजिन के हो तो ओके, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रहे हो, मगर कोई और जा रहा हो जिसका कोई ओरिजिन का लेना देना नहीं है तो उसे बोलते हैं भैया बच के। तो ये नहीं समझ और अगर कोई जा भी रहा तो उसे ऐसी क्या चीज देखने के लिए पाकिस्तान जाना था भैया, इन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो ठीक है, उन्होंने बोला कि यूएस नेशनल है, मगर क्या वो यूएस नेशनल थी ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, लगता तो नहीं, ये मुझे पता नहीं। क्या उनका कोई रिश्तेदार वहाँ पे था, चांसेस हैं कि नहीं होगा, अदरवाइज किसी का रिश्तेदार होता है तो वो टूरिस्ट नहीं करता, मतलब टूर गाइड नहीं करेगा अपने फैमिली या अगर किसी का कोई वहाँ पे रिलेटिव है तो टूर गाइड आने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो बहुत दुख की बात है, वेरी सैड टू हियर कि ये सब जो हुआ है। बिल्कुल। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।